आज मैं गर्मियों की हल्की फुल्की हेल्दी गुजराती रेसिपी मूंग दाल और चावल का स्पॉन्जी जालीदार ढोकले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी सिंपल है, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और ढेरों कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिए। पास के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए इस बेहतरीन सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत ममता मिश्रा एंड कुकिंग चैनल पे। इस रेसिपी को बनाने के लिए 5 से 6 घंटे पहले मैंने आधा कप चावल और आधा कप ही मूंग दाल को भिगो दिया था, जो कि अब फूल करके काफी सॉफ्ट हो गए हैं। तो दोनों ही चीजें चावल और मूंग के दाल को हमने अच्छी तरह से 2 पानी धो करके ही भिगाया था। अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, तो चलिए इसके पानी को निकाल देते हैं और फिर इसे डालते हैं मिक्सी के जार में। तो इसके लिए हमने थोड़ा बड़ा जार लिया है और उसमें पहले हम डाल रहे हैं मूंग के दाल को और फिर हम डाल देंगे कच्चे चावल को। अब हमने दोनों ही चीजें डाल दिया है, तो कुछ हम और भी सामान इसमें डालते हैं। तो हम इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े को छील करके छोटा छोटा कट करके डाल दिया है। और अब डालते हैं इसमें नमक। तो मैंने आधा टेबल स्पून नमक डाला है और 1 टेबल स्पून के करीब शक्कर डाला है। बहुत थोड़ा सा 2 पिंच के बराबर हल्दी और 1 चुटकी हमने हींग राज का, एवरेस्ट के हींग राज का हींग डाला है। फिर इसमें हम डालते हैं आधा कप के करीब दही या कर्ड को और इसे अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं। पानी नहीं डालना है, दही में ही पीस जाएगा। और ये देखिए पीस करके रेडी भी हो गया है। बिल्कुल बारीक महीन सा हमें पीस करके रेडी करना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है ये बेटर, और ऐसा ही हमें बेटर चाहिए। इसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, पानी भी नहीं मिलाना है, कुछ नहीं, बस ये बिल्कुल रेडी है। और ये इतनी बार मिक्सी में चलने के कारण काफी फिट भी चुका है, तो बहुत ज्यादा फेंटना भी नहीं है। इसे ढक करके आधे घंटे के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक चलिए हम स्टीमर तैयार करते हैं। तो स्टीमर के लिए एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में मैंने 3 कप के करीब पानी डाल दिया है और ये एक स्टैंड भी इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे ढक करके पानी को अच्छी तरह से बॉयल होने देंगे हाई फ्लेम पे। और इसी बीच हमने एक ले लिया है डब्बा और डब्बे में अच्छी तरह से इनर साइड में लगा देते हैं कुकिंग ऑयल। अच्छी तरह से लगाइएगा, ऊंचाई में भी और जो तला है उसके ऊपर भी। अब तेल अच्छी तरह से लग चुका है, तो इसे रखते हैं हम एक साइड में। जब हम इसमें बेटर डालेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और अब चेक करते हैं बेटर को। तो बेटर को रखे हुए आधे घंटे का टाइम हो चुका है। अब देखिए थोड़ा पहले से गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब इस फ्लफी बैटर में हम डालने वाले हैं इनो, या फिर आप इसके जगह पे बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो आधा चम्मच डालिएगा, इनो डाल रहे हैं तो पूरा 1 से यानी कि 1 चम्मच डाल दीजिएगा इनो को। और इसको डालने के तुरंत बाद बहुत जल्दी से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाता है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और ये देखिए बहुत सारे झाग भी आने लगे हैं, मतलब कि इनो अच्छी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। तो अब इस बेटर को हम डालने वाले हैं अच्छी तरह से चलाने के बाद उसी डब्बे में जिसमें हमने ग्रीस कर दिया था ऑयल से। और सारा डाल करके एक बार एक सार कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से थोड़ा सा टैप करते हुए। अब ये बिल्कुल रेडी है और हमारा जो पानी है वो भी अच्छा बॉयल करने लगा है कढ़ाई के अंदर। तो फटाफट ये जो हमने बना करके रेडी किया ना बेटर, उस डब्बे को हम इस तरह से पकड़ करके बिल्कुल सावधानी से कढ़ाई के अंदर स्टैंड पे रख देंगे और इसे ढक करके कम से कम 15 मिनट हाई फ्लेम पे स्टीम देते रहेंगे। अब 15 मिनट से ज्यादा का टाइम हो चुका है। चलिए लीड हटा करके एक बार चेक करते हैं कि हमारा जो बना हुआ है ढोकला वो कैसा बना हुआ है। तो इसके लिए इस तरह से ले लीजिए टूथपिक और इसे सेंटर में इंसर्ट करके देखिएगा। जब क्लीन निकले मतलब कि ढोकला अच्छा पक चुका है। तो अब ढोकले वाले डब्बे को बाहर निकाल लेंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। जब तक ठंडा होता है तब तक चलिए तड़का बना लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन में हमने 2.5 चम्मच के करीब डाला है कुकिंग ऑयल और उसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच के करीब सरसों। और सरसों जब चटकने लगे तो 2-3 हरी मिर्च को लंबाई में कट करके डाल दीजिए। और जब ये भी अच्छी तरह से चटक जाए तब डाल दीजिए इसमें कड़ी पत्ते। तो कड़ी पत्ते को भी मैंने अच्छी तरह से धो के सुखा लिया था और उसे अभी से डाल दिया है। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दीजिएगा, ज्यादा नहीं, 2 चम्मच के करीब। और थोड़ा सा 1/4 चम्मच शक्कर भी हमने इसमें ऐड कर दिया है।
और अब हम लास्ट में ऐड करते हैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और बिल्कुल बढ़िया तरीके से रेडी हो चुकी है। तड़का रेडी है, तो फ्लेम को बंद करके इसे एक साइड में रहने दीजिए। चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमारा ढोकला कैसा है, किस तरह से हम निकालेंगे। तो हल्का हल्का मैं इस तरह से प्रेस कर रही हूँ, आगे की तरफ खिसका रही हूँ, तो किनारा बहुत आसानी से खुल रहा है। फिर इसे इस तरह से हमने पटकते हुए एक दूसरे प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए कितना स्पंजी और कितना जालीदार ढोकला बन करके रेडी हुआ है। ये बर्तन में भी कुछ खास लगा नहीं है, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से ढोकला निकल गया है। तो अब चक्कू के हेल्प से हम अच्छी तरह से स्क्वायर शेप में या जैसा भी आपको कट करना हो उस हिसाब से कट करके इसके पीसेस को निकाल लीजिए। ये देखिए इतने सारे पीसेस मैंने कट करके निकाल लिया है और अब इसमें हम डालने वाले हैं तड़का। तो अच्छी तरह से हमारा तड़का भी थोड़ा सा अभी गर्म ही है, बहुत ठंडा नहीं हुआ है, तो इसे फटाफट सारे के सारे ढोकले के पीसेस के ऊपर डाल देंगे और लास्ट में डालेंगे हरा फ्रेश धनिया, बहुत थोड़ा सा, जो इसके लुक को और भी सुंदर और कंप्लीट करेगा। चलिए ढोकले को सर्व करते हैं। सर्विंग बाउल में मैंने ढोकले को सर्व किया है। ये एक ढोकला उठा करके मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से जालियां पड़ी हुई हैं और ये कितना स्पॉन्जी हुआ है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दबाने से बहुत ही सिकुड़ रहा है और जब हम छोड़ रहे हैं तो वापस पुरानी स्थिति में आ जा रहा है। तो इसी से पता चलता है कि ढोकला कितना मस्त और कितना बढ़िया बना हुआ है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।